ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष चकोर और हम कर रहे हैं बिग बॉस 16 इस सीज़न का रिव्यू। अब बाकी रिव्यू मैंने किए हैं वो मराठी में है, मेरे चैनल पे जिसका नाम ही संतोष चकोर है। अभी ये जो चैनल है इस पर मैं हिंदी में रिव्यू डाल रहा हूँ। हिंदी में रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कल का एपिसोड का रिव्यू करते हैं उससे पहले एक अपडेट, जो कि जो लाइव फीड देखते उन्होंने बताया है कि शिव ठाकरे बीमार है। कुछ दवाइयों के फ़ोटो भी उन्होंने शेयर किए, तो वो मैंने थंबनेल पे डाले, आप वो देख लीजिए, या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी वो मैं डाल दें, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैं वो दे दूँगा, वहाँ पे शेयर करूँगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी आज कल के एपिसोड में तो वो दिखाया नहीं शिव आज बीमार है या कुछ, तो मुझे लगता है आज या कल के एपिसोड में वो दिखाई देगा। तो बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो पहले ही प्रोमो में दिखाया कि प्रियंका ने वो बाजार का जो सीन हुआ वो प्रोमो में दिखाया उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोमो में इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ना मेकर्स, तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस की टीम तो पहले से ही प्रियंका को विनर बनाने वाली है, या उसके लिए कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट है। हमेशा उसको हीरो वाले वो देते हैं ना, हमेशा वही हीरो बाकी के विलन ऐसा कुछ दिखाते हैं ना, प्रोमो में तो ऐसा ही दिखाते हैं यार। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज देने की उनकी कोशिश होती है। बाकी के कुछ भी करे, अच्छा करे, फनी करे, फिर भी उनका ज़्यादा प्रोमो में नहीं दिखाते। प्रियंका का हमेशा होता है, वो अंकित के साथ लेटी है, सोती है, वहीं पर बात भी करती है, तो वो भी प्रोमो में आता है। क्या बात है यार, मतलब ठीक है, मैं उसके लिए उसका गेम को बुरा नहीं बोलता, लेकिन इतना क्यों सपोर्ट? ऐसा है तो बाकी लोगों को भी दो ना सपोर्ट, ऐसा है ना, केवल एक ही को क्यों? तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि मेकर्स कुछ ज़्यादा ही प्रियंका पे मेहरबान है। ये बायस लगता है मुझे कहीं पर। तो वो जो प्रोमो में दिखाया तो इतना कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम सबको पता है ना, वो तो बचाना हो तो अंकित को ही बचाएगी, सबको पता है। अंकित उसका वो बॉयफ्रेंड बोलती है या कुछ दोस्त भी कुछ भी बोलते हैं, वो प्यार तो वो ऐसे डिक्लेयर नहीं करते। शायद हो सकता है कि बाहर जाकर वो अलग हो जाए। अंकित तो बोलता है मेरा शादी पर विश्वास नहीं है, या उसको शादी नहीं करनी, ऐसा अंकित खुद ही बोलता है। चलो कोई बात नहीं, उनका जो भी है चल रहा है। अर्चना की लैंग्वेज में बोले तो चल रहा है जैसा है वैसा चल रहा है। तो सुबह सुबह कल के एपिसोड में सुबह सुबह का जो सीन देखा है, फिर से वही शिव ठाकरे और बाकी सुबोल वगैरह का डांस। अगर यार काफ़ी एनर्जेटिक बंदा है, सुबह सुबह उसका डांस देखते हैं तो हमें भी एनर्जी आती है। अच्छा है ना, अच्छा सीन रहता है, सुबह सुबह वो इतना एनर्जेटिक होता है, डांस करता है, कमाल की बात है। इसके बाद एक विवाद हुआ जो टीना की ड्यूटी के लेकर, ब्रेकफास्ट की ड्यूटी थी टीना की, लेकिन वो जल्दी करने रही थी, या 15-20 मिनट लेट करूँगी ऐसा कुछ बोली वो। अब टीना को भी उंगली करनी होती है क्योंकि श्रीजेता कैप्टन है। अभी इन दोनों की राइवलरी चल रही है। अभी ऐसा उन दोनों के बोलने में, मतलब हमारे सुनने भी आया जब वो दोनों बोल रहे थे कि वो पहले काफ़ी अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे के घर जाते थे, टीना और श्रीजेता हमेशा टीना के घर आती थी वगैरह, ऐसा टीना ने भी बोला है। इतनी अच्छी दोस्ती, अचानक कुछ हो गया। उनका गोवा प्लान, उसके जिक्र भी है टीना के बोलने में। श्रीजिता और टीना जब बोल रहे थे वो गोवा प्लान के बारे में कुछ था, उनके दोस्तों के साथ शायद गोवा गए थे, कुछ दोस्तों ने कुछ बोला कहा, तो उसके वजह से इन दोनों में अनबन हुई। तब से उन दोनों के बीच झगड़ा है, अब दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है, ऐसा दिखाई देता है। तो टीना ने उस ब्रेकफास्ट को लेकर जो बोला कि मेरा जब मन करेगा तब मैं करूँगी, ये उसने श्रीजिता को बोला। अभी हुआ है कि श्रीजिता भी बार बार वो पोक कर रही थी टीना को कि अभी कर, कितना समय लेगी, ऐसा वगैरह चल रहा था उस श्रीजिता का। अर्चना उस पर बोली भी कि तू बार बार क्यों पोक कर रही है उसको, ऐसा अर्चना भी बोली। टीना ने पहले तो अर्चना पे चढ़ी, टीना उसको लगा कि अर्चना उसके बारे में कुछ बैक बीचिंग कर रही है, ऐसा वैसा उंगली कर रही है, लेकिन शालिनी ने समझाया कि नहीं यार, अर्चना तेरे बारे में अच्छा बोल रही है ऐसा तो बाद में उसने थैंक यू बोला अर्चना को, टीना ने।
इसके बाद फिर से टीना ब्रेकफास्ट करने के लिए गई, लेकिन उसने देखा कि स्टैन सो रहा था, तो वो फिर से बाहर आई टीना की कैप्टन खुद ही सो रहा है, सब सो जाओ, ऐसा वो बोलने लगी। लेकिन स्टैन बीमार था। वो बाद में सृजिता ने समझाया उसको। तो टीना बोली कि मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी 15-20 मिनट चाहिए सोने के लिए। तो मतलब नहीं, टीना ने उस बार उसका नहीं सुना सृजिता का, लेकिन बाद में सौंदर्य ने उसे समझाया, तो फिर उसने शांत तरीके समझकर वो फिर से गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले सृजिता और अर्चना, इनके बीच वो हुआ। अर्चना बोली कि वो 15-20 मिनट बात करने वाली है, तो तू रुक जा ना, ऐसी उंगली क्यों कर रही है, ऐसी उंगली मत कर, ऐसा अर्चना इसको बोल रही थी सृजिता को गुस्सा आया, कुछ गाली देकर वो वहाँ से निकल गई। मतलब अर्चना उसका मजाक उड़ा रही थी, इस वजह से सृजिता को गुस्सा आया। इसी के अंदर शिव ने भी सृजिता को समझाया कि सुन ले, सुन, तूने तेरी एफर्ट लिए, टीना को समझाया, इसका मतलब वो एफर्ट लिए, तो अब वो नहीं करेगी तो सब लोग भूखे रहेंगे। सॉरी, मैं फिर से बोलता हूँ, सुन, तूने तेरे एफर्ट लिए, तो अब वो नहीं करेगी तो सब लोग भूखे रहेंगे, वो खुद आकर 20 मिनट में बनाएगी। मतलब सब वो नहीं बनाएगी तो सभी लोग भूखे रहेंगे ना यार, तू अकेले थोड़ी भूखी रहेगी, सभी लोग भूखे रहेंगे, फिर तो बाद में उसको 15-20 मिनट बाद आकर बनाना ही है, तो क्यों इतना ये कर रही तू, एफर्ट तो तूने लिए ना, ऐसा शिव उसे समझा रहा था। और बाद में शिव जो बोला कि वो सब लोग भूखे रहेंगे तो 15-20 मिनट बाद आकर कर ही देगी ब्रेकफास्ट, तो वैसा ही हुआ। टीना वापस ब्रेकफास्ट करने आई, लेकिन वहाँ पर भी सृजिता ने फिर से उंगली कर दी। मतलब ऐसा दिखता है दोनों की राइवलरी चल रहा है, दोनों एक दूसरे को उंगली करती है, ऐसा दिखाई देता है। सृजिता टीना को बोली कि टीना, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मत बनाइए, मैं सच में बोल रही हूँ, सबको बोलो अपना अपना नाश्ता खुद बनाए। अब ऐसा सृजिता बोली, जिससे टीना को मौका मिल गया, वो झट से वहाँ से हट गई किचन से। ठीक है, ओके ओके बोलकर वो निकल गई। तो सृजिता को लगा कि वो एटीट्यूड दिखा रही वगैरह वगैरह, उनका फिर से विवाद होने लगा उस बात पर। तो विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा। शिव ने क्या किया, उसको सृजिता को लेकर वो बाहर चला गया। ज़्यादा विवाद बढ़ने की वजह से बाहर चला गया। फिर सृजिता रोने भी लगी निमृत और शिव के सामने। शिव ने उसके आंसू पोंछे। वो अच्छा सीन था, मतलब दिल का अच्छा है शिव, ये बंदा है ना, दिल का अच्छा है। उसने सृजिता के आंसू पोंछे, उसे समझाया। वहाँ पर स्टैन बाद में बोला कि इनके बारे में बोला, शालीन और टीना के बारे में स्टैन बोला कि वो लोग 24 घंटे एक साथ रहते हैं, पर फिर भी वो एक दूसरे के नहीं हो सकते, तो वो हमारे क्या होंगे, ऐसा स्टैन बोला। सही बात करता है स्टैन, का मतलब सीधी बात, नो बकवास, ऐसा है स्टैन। अच्छा बोला वो, मुझे अच्छा लगा स्टैन का वो बोलने का, वो मतलब काफ़ी समझदारी वाला था। तो समझदारी वाला वो बोला ऐसा कि वो लोग एक दूसरे के नहीं हो सकते, साथ ही रहते शालीन और टीना, फिर भी एक दूसरे के नहीं हो सकते, तो हमारे क्या होंगे। सही बात है। बाद में फिर सृजिता ने अर्चना को जाकर सॉरी बोला, दोनों में अच्छी दोस्ती है, गाली भी दी थी पहले, लेकिन अब बाद में सॉरी बोला, मैटर सॉल्व। इसके बाद स्टैन अंदर जाता है, तो टीना वहाँ पे कुछ मेकअप कर रही होती, तो उन दोनों के बीच वो नॉमिनेशन पर चर्चा हुई, जिसमें टीना ने पूछा कि क्या रीज़न था मुझे नॉमिनेट करने का, तुमने जो स्टैन ने उसको नॉमिनेट किया विशेष अधिकार का प्रयोग करके टीना को। काफ़ी विवाद भी हुआ, काफ़ी बहस भी हुई वहाँ पे। तो टीना वो ये पूछ रही कि क्या रीज़न की वजह से तुमने मुझे नॉमिनेट किया। इसके बाद स्टैन भी बहुत कुछ बोला कि तू मेरे को फेक क्यों बोला, ये स्टैन ने भी पूछा। मतलब ये बोली थी ना, टीना बोली थी स्टैन को कि तू फेक है, दोस्ती के लायक नहीं, ऐसा बहुत कुछ टीना बोली थी स्टैन को। तो स्टैन ने पूछा तू मेरे को फेक क्यों बोली, नॉमिनेशन की वजह से क्या दोस्ती टूट गई क्या, तुम मेरे इतने फैंस है इसलिए मेरे से दोस्ती कर रहे हो क्या, ऐसा भी स्टैन बोला वगैरह, ये कुछ बोला उसने। टीना को वो बात थोड़ी सी खटकी उसकी कि ये फैंस की वजह से इसने दोस्ती की, ऐसा ये बोल रहा है। अब मुझे भी वही सच लगता है जो स्टैन को लगा कि फैंस की वजह से वो दोस्ती कर रही है वगैरह, मुझे भी वही लगता है। लेकिन टीना को वो बात खटकी कि यार शायद उसे ये भी लगा होगा कि मेरा सच सामने आ गया या ऐसा कुछ,
तो उस पर टीना ने बोला कि यार मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने फैंस की वजह से आपसे दोस्ती नहीं की थी। और वो बोलते समय उसकी एक आंख है ना बार बार कैमरे की तरफ जा रही थी, शायद कैमरा उसकी तरफ आ रहा होगा ना, ऐसा हिल रहा होगा ना, तो वो बार बार कैमरे की तरफ देख रही थी। मतलब टीना का ऐसा लगता है कि वो रोती भी है तो कैमरे के लिए, जो भी उसका लव एंगल सीन चलता है शालीन के साथ वो भी कैमरे के लिए, उसका जो भी चलता है ना वो ज़्यादातर कैमरे के लिए मुझे दिखता है। यहाँ पर भी वही दिखाई दिया, वो रोने भी लगी। पर मुझे लगता है कि स्टैन सही था, उसने बोला भी स्टैन ने कि मैंने जो रीज़न दिया वो गेम का था, पर तुमने पर्सनल रीज़न दिया। मतलब वो बोला ना टीना कि ज्वेलरी पे बोला उसके कि ज्वेलरी के पीछे मुखौटा छुपा के बैठा है वगैरह स्टैन, तो स्टैन बोला कि अरे मेरे ज्वेलरी पे बात मत कर, तेरा आखा घर जाएगा उसमें। ये अच्छी बात स्टैन का वो कमाल का वो बोलने का तरीका है, अच्छा लगता है वो जब नॉर्मल बात करता है तो अच्छा लगता है स्टैन ऐसे। स्टैन को टीना ने वो ज्वेलरी के बारे में भी बोला था, स्टैन को उसने फेक भी बोला, ये भी बोला कि तू दोस्ती के लायक नहीं, ये टीना ने स्टैन को बोला था। इसी वजह से स्टैन बोला ना कि तू पर्सनल काई को बोल रही, फिर मैंने तो रीज़न दिया वो गेम का था, तूने पर्सनल बात की ना वहाँ पे। फिर शायद टीना रोई कुछ देर, फिर से आई वहाँ पे, स्टैन को सॉरी बोला उसने। क्या मतलब इतना सब कुछ होने के बाद फिर से सॉरी, फिर इसीलिए मुझे लगता है ना कि ये फैंस के बारे में बाहर देख के आई है, इसी वजह से ऐसे सॉरी वगैरह बोलती है। फिर टीना बोली कि मेरी मम्मी की कसम, मेरे बच्चे मर जाए अगर मेरे को तेरे फैंस के बारे में पता था। ये क्या है यार, इतनी बड़ी कसम क्या है, बच्चे मर जाए वगैरह, ऐसे कौन इतना कसम खाता है यार, ऐसा नहीं कसम खाना चाहिए। पर उस टीना ने वहाँ पे कसम खाई, मेरे बच्चे मर जाए, मेरी माँ की कसम, मुझे तेरे फैंस के बारे में पता ही नहीं था वगैरह। क्या है, बाद में अंदर एक डिस्कशन हुआ स्टैन और निमृत के बीच में, जहाँ पर स्टैन ने एक खुलासा किया। स्टैन बोला कि मैंने टीना को पहले बोला था कि मैं तुम्हें अपने म्यूज़िक वीडियो में लेगा। अच्छा, तो दोस्ती का ये कारण था स्टैन और टीना की। टीना को स्टैन ने बोला था कि मेरा म्यूज़िक वीडियो में मैं तुम्हें लेगा, ये स्टैन बोला था। तो उसने वो निमृत को बताया, तो निमृत भी बोली हाँ अच्छा तो ये बात है, ऐसा इस वजह से दोस्ती हुई, ऐसा लगता है ना। फिर इसी वजह से टीना इतनी स्टैन वगैरह स्टैना करती रहती, या फिर वो ब्रेड के जो आपने देखा होगा ना, अब्दू को नहीं दिया लेकिन स्टैन को दिया, ये इस वजह से शायद। इसके बाद शालिन का तो अलग ही सीन चल रहा है भाई, जब भी देखो वो टीना के पीछे पीछे पीछे, ये क्या बात है। मतलब वो टीना उसे दूर करने का प्रयास करती है, जा भाई तू तेरे से नहीं बात करनी, तू दूर हो जा, ऐसा ऐसा बोलती है। और शालिन क्या है बार बार टीना के पीछे, मुझे वो समझ में नहीं आता यार, इतना स्ट्रांग बंदा है, अकेले खेलो ना, दूसरा कोई दोस्त ढूंढो, दूसरे के साथ खेलो, क्या बार बार ये टीना के पीछे दौड़ने का भागने का, ये शालिन का कुछ समझ में नहीं आता क्या चक्कर चल रहा है। तो बाद में वो बजर का टास्क, प्रियंका को कन्फेशन रूम में बुलाया, बाकियों को लिविंग रूम में बैठने को कहा। अभी बजर प्रियंका ने दबाया, वो सही या बजर प्रियंका ने नहीं दबाया, उसने प्राइज मनी को नहीं चुना, अंकित को चुना, ये सही है गलत, क्या है ये, सही है या गलत, वो आप मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, आपको क्या लगा। क्योंकि प्रियंका के खुद के अलग अलग स्टेटमेंट है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पर भी प्रियंका ने बोला साजिद ने सुंबुल के लिए बजर दबाया, वो गलत है, उन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं था। क्या, मुझे तो कभी कभी प्रियंका ने बेवकूफ़ लगती है, इसी वजह से क्या बोलती रहती है यार, ये कनेक्शन नहीं था। चलो गए यार वो बात, बिग बॉस 16 में तुम जितने भी कंटेस्टेंट हो ना, तुम सबका आपस में एक कनेक्शन तो हुआ है ना, दोस्ती का हो, पहचान का हो, एक दूसरे को पहचानते हैं ना, यही कनेक्शन पकड़ लो भाई। केवल उनके बीच में प्यार होना चाहिए ऐसा कुछ है क्या, दोस्ती नहीं हो सकती क्या? तो अगर दोस्ती है तो क्या वो एक दूसरे को बचा नहीं सकते क्या? चलो दोस्ती भी नहीं, पहचान तो है ना, बिग बॉस के घर में रहते, पहचान तो है ना। और साजिद ने दबाया वो गलत, साजिद ने उसको सेव किया वो गलत, और तूने अंकित को सेव किया वो सही, ये क्या बात हुई भाई? अगर तुम सही हो तो वो भी सही है, तुम गलत हो तो वो भी गलत है,
यही होना चाहिए। लेकिन क्या प्रियंका के रीज़न होते, खुद को सच्चाई की मूरत बोलती है और रीज़न तो कुछ अलग ही देती रहती है, जिसमें वो सच्चाई की नहीं झूठ की मूरत ज़्यादा लगती है। तो ऐसा है प्रियंका का गेम। वहाँ पर प्रियंका बोली कि प्राइज मनी वापस आने का कोई ज़रिया हो तो बहुत अच्छा है। प्रियंका खुद ये बोली बिग बॉस को, और बिग बॉस ने फिर ज़रिया दिया, भाई दबाओ बजर, ले लो मनी, अगर प्राइज मनी तुम्हें चाहिए, तुमने ज़रिया मांगा तो दिया, दबाओ बजर और ले लो 25 लाख रुपए। पर उसने वो ज़रिया नहीं चुना, उसने अंकित को चुना। तो मांगते क्यों हो ज़रिया, ऐसा बोलते क्यों? सच्चाई की नहीं झूठ की मूर्त है। तो वोटिंग लाइन बंद है, ये खुलासा उस वक्त बिग बॉस ने भी किया। प्रियंका ने बजर नहीं दबाया, वो बोली वहाँ पे कि मैं अपने हाथों से अंकित को नहीं भेज सकती, ऐसा प्रियंका ने बोला। लेकिन बाहर आने के बाद साजिद वगैरह उस पर गुस्सा हुए, तो उसका रीज़न ये था कि उन्होंने उसकी तारीफ की कि उसने अंकित को बचाया, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो बार बार वो साजिद को विलन ठहरा रही ना, साजिद को गलत ठहरा रही, वो गलत है। उस वजह से शिव ने भी उसे क्वेश्चन किया, अर्चना ने भी उसे क्वेश्चन किया, साजिद ने भी उसे क्वेश्चन किया कि साजिद ने बोला कि तुम लोगों ने जो किया वो सही, और उसी चीज़ को अगर मैंने किया तो मैं गलत कैसे यार। वो हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है कि यार फिर वही चीज़ दूसरे करें तो फिर प्रियंका को वो लोग गलत कैसे दिखते हैं। मतलब कुछ भी, इसके रीज़न तो कुछ भी होते। फिर राशन का टास्क, और इसी टास्क में बिग बॉस खुद घर के अंदर आए। बिग बॉस जिनका नाम है विजय विक्रम सिंह, उनके टकले पे बाल नहीं है वो तो देखा ही होगा आपको, टकले लेटर लेकर आते थे बीच बीच में, वो बिग बॉस है। दोनों आवाज़ निकालते, वो नॉर्मल आवाज़ में घर के अंदर बात कर रहे थे, लेकिन जब वो बिग बॉस में की आवाज़ निकालते हैं तो उनका दूसरा आवाज़ है वो। राशन की टास्क में पहले बजर एमसी स्टैन ने दबाया, इसलिए उनको विशेष अधिकार मिला एमसी स्टैन को कि वो अपनी मर्ज़ी से टोकरी जो भी जीतेंगे उसमें से जो राशन है वो अपनी मर्ज़ी से बाकी कंटेस्टेंट को बांट सकते। तो उस टास्क में यह था कि गेस्ट आएंगे, पर बाकी सभी कंटेस्टेंट को उन गेस्ट को इग्नोर करना था। अगर रिएक्शन दिया तो एक स्ट्राइक, ऐसे 3 स्ट्राइक बजेगी तो एक टोकरी वापस जाएगी। और ये 8 राउंड होने वाले थे, 8 टोकरी थी, 8 राउंड होने वाले थे। गेस्ट से आप भाग नहीं सकते, उनको पीठ नहीं दिखा सकते, ये भी रूल्स थे। पूरी तरह से इग्नोर करना था, जैसे अदृश्य। यहाँ पर पहला राउंड हुआ, गेस्ट चिकन खा रहे थे। वो भी आप जानते हैं कि चिकन किसकी कमजोरी है घर के अंदर, आपको पता है वो शालीन की कमजोरी है। तो वही गेस्ट शालीन के सामने जाकर चिकन खा रहे थे। शिव को भी लगा कि यार शालीन डिस्ट्रैक्ट हो जाए या फिर शालीन का उस तरफ ध्यान जाए, तो इसलिए शिव अंदर आया, शालीन को वो साइड में लेकर गया बात करने के लिए, ऐसा कुछ कि शालीन डिस्ट्रैक्ट ना हो, चिकन की तरफ ध्यान ना जाए। वो एक सीन तो काफ़ी मज़ेदार था, मुझे देखकर ही हंसी आ रही थी कि वो दोनों बाजू में बैठे खाने के लिए, शालीन बीच में वो डाइनिंग टेबल पे, और शालीन खा रहा है, वो बाजू में खा रहा है, तो वो बीच बीच में शालीन के प्लेट से भी लेकर खा रहे। ऐसा मुझे तो लगा एक समय कि यार अब शालीन तो गई हो। मतलब शायद हो सकता है कि शालीन अब देख ले क्या चल रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। स्ट्राइक 1 हुई, मुझे लगता है कि साजिद के वजह से। साजिद जो कहानी सुनाता है वो ठीक है, चलो वो इग्नोर करने की कोशिश करता है उन कहानियों को, कहानियाँ सुना के, वो अच्छी बात है। लेकिन वो कहानी जिसके बारे में सुनाता है, मतलब जो चीज़ उसमें लेता है, जो पदार्थ उसमें लेता है, वो जो गेस्ट आए हैं वो जो खा रहे होते हैं उसी के बारे में वो कहानी सुनाता है ना। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब उसने देखा वो क्या खा रहे, वो देखा ना, उसका जिक्र आया, तो ये स्ट्राइक हो गया। तो साजिद की वजह से ये ज़्यादातर स्ट्राइक हुई है, ऐसा दिखता है। दूसरी स्ट्राइक हुई अर्चना की वजह से। इसके बाद बिग बॉस खुद घर में खेलने के लिए आए, चिट्ठी लेकर आए। साजिद खान के सामने उन्होंने फरा की चिट्ठी पढ़ी, पर साजिद ने वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर किया, ये अच्छा था। यहाँ पे साजिद अच्छा खेला, उस चिट्ठी में जो वो पढ़ रहे थे उसको साजिद ने पूरी तरह से इग्नोर किया, ये अच्छा था। पर 2 स्ट्राइक हुई सिर्फ, इसलिए पहला राउंड ये जीते सभी कंटेस्टेंट।
और सिर्फ 2 स्ट्राइक हुई, तो इसी वजह से जीतने की वजह से 1 टोकरी वो जीत गए। इसके बाद दूसरा राउंड, यहाँ पर भी स्ट्राइक 1 ये साजिद की वजह से ही हुई। उसने फिर से उस बर्गर का जिक्र किया जो गेस्ट खा रहे थे। वही नहीं करना था कि वो जो खा रहे हैं वो जो भी करे उसको पूरी तरह से इग्नोर करना था। लेकिन साजिद खान क्या रहा था, वो जो कहानी सुनाता था उसमें उसी चीज़ का जिक्र आता था जो वो गेस्ट खा रहे। यहाँ पर भी उसने बर्गर का जिक्र किया, स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक 2 अर्चना ने रिएक्ट किया, वो हंसी वगैरह वो रिएक्शन था, उसको पकड़ा उन्होंने स्ट्राइक 2 में। यहाँ पर भी सिर्फ 2 स्ट्राइक हुई, इसलिए सेकंड राउंड भी कंटेस्टेंट जीते। फिर से 1 टोकरी उनको मिल गई। अब थर्ड राउंड में अब जो स्ट्राइक हो रही ना, वो साजिद को भी नहीं पता और किसी को नहीं पता कि वो किसके वजह से हो रही है। शायद बिग बॉस को बताना चाहिए ख़त्म होने के बाद कि किसकी वजह से ज़्यादा स्ट्राइक पड़ी या फिर किसकी वजह से ये सब हुआ है। बिग बॉस को बताना चाहिए। देखते हैं हम आज क्या होता है। थर्ड राउंड में स्ट्राइक 1, वहाँ पर भी अर्चना हंसी, अर्चना की वजह से। स्ट्राइक 2 साजिद खान की वजह से, वही वो जिक्र करता था जो वो खा रहे या कुछ है उनके हाथ में, उसका जिक्र वो उसकी कहानियों में करता था, इसलिए वो स्ट्राइक। मुझे ऐसा लगता है, वो अभी तक बिग बॉस ने बताया नहीं किसकी वजह से स्ट्राइक, पर जो मुझे दिखता है वहाँ पे स्ट्राइक 2 ऐसा या स्ट्राइक 1 ऐसा जब भी बोला जाता है तब साजिद खान जिस बात का जिक्र करता है वो उधर दिखता है। स्ट्राइक 3 ये सुम्बुल की वजह से थी। जब साजिद सुम्बुल को लेकर जा रहे थे कि जब वो बिग बॉस आए उनके पापा की चिट्ठी पढ़ रहे थे, उनके लिए काफ़ी इमोशनल था वो सुम्बुल के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुम्बुल वो सुन रही है, ऐसा लग रहा था, हमें भी लग रहा था। इसी वजह से साजिद को भी ये लगा शायद कि वो उसको कॉफ़ी बनाने के लिए लेकर जा रहे हो, पर सुम्बुल गई नहीं, फिर से वहीं पर रुकी। मतलब ये हुआ कि सुम्बुल को वो चिट्ठी पढ़नी है, ऐसा हुआ ना वो। तो इसी वजह से वो तीसरी स्ट्राइक हुई सुम्बुल की वजह से। 3 स्ट्राइक हुई इस राउंड में, इसलिए 1 टोकरी चली गई। तो मुझे लेकिन ठीक है, चलो साजिद बोले 1 स्ट्राइक तुम्हारी वजह से हुई। उन्होंने बाकियों को भी बताया ना कि सुम्बुल की वजह से 1 स्ट्राइक हुई, ऐसा वैसा, और बाकी सब सुम्बुल पे चढ़ गए यार, उसे बोलने लगे। तो बेचारे को बुरा लगा ना काफ़ी, तो वो बाथरूम एरिया में जाकर रोने लगी। निमृत को बताया कि हर बार मेरे रोने का मजाक उड़ाया जाता है। शेखर सुमन भी उड़ाते हैं उनके शो में, तो हाँ ये तो है, शेखर सुमन तो उड़ाते हैं, शिव ठाकरे का मजाक उड़ाते हैं, सुम्बुल का भी कई बार उड़ाया है। स्पेशली वो शिव ठाकरे का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते। मतलब इतना भी हेट क्या करना यार किसी को। शेखर सुमन भी मुझे तो पहले अच्छे एक्टर लगे थे, पर क्या ये तरीका ठीक नहीं। अब मुझे वो पूरी तरह से बायस्ड एक्टर लगते हैं, एक को सपोर्ट कर रहे तो पूरा उसकी तरह ही उसके पीछे ही भागते ऐसे। उनका चहेता अंकित है, प्रियंका है, इसलिए उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शेखर सुमन ट्विटर पर भी वो बोलते रहते, लेकिन शिव ठाकरे को वो सपोर्ट नहीं करते। शिव ठाकरे के गेम उन्हें पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, इतना अच्छा तो खेलता है, पर क्या पहले से इनके शायद अच्छे रिलेशन हो गए, शायद शेखर सुमन प्रियंका हो सकते। वहाँ पे सुम्बुल ये भी बोली कि मैं 19 साल की हूँ, ये सच में है, वो 19 साल की है, अब्दू की तरह ही वो छोटी है, हाइट में नहीं है लेकिन एज में छोटी है। इसलिए उस बात का ख्याल बाकी लोगों को भी रखना चाहिए, या ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो छोटी है, रोती है तो ठीक है ना यार, छोटी है वो। इसके बाद एक सीन जहाँ पर स्टैन और अर्चना इनकी लव स्टोरी के किस्से चल रहे, कमाल के किस्से थे यार। मुझे अर्चना की लव स्टोरी काफ़ी पसंद आई। पहले स्टैन ने उसकी लव स्टोरी बताई, सौंदर्या और अर्चना इनको बता रहा था कि वो पहली बार बुबा को कैसे मिला। बुबा ये गर्लफ्रेंड है स्टैन की, तो स्टैन ने वहाँ बताया कि पहली बार वो बुबा को कैसे मिला तो दोस्त के यहाँ वो चिल कर रहे थे, तब बुबा अचानक से सामने से गई और एक करंट जैसा उसको कुछ फील हुआ। तो वो पूछा कि यार ये कौन, तब से उसकी बुबा की वो लव स्टोरी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ है स्टैन ने बताया वहाँ पे। अर्चना ने लव स्टोरी बताई उसकी, काफ़ी फनी है। उसका पहला प्यार, अर्चना बोली कि मैं लड़का था, उसने मुझे लड़की बना दिया। ये मतलब उसका कहने का तरीका ये था कि वो लड़का था, यानी कि अर्चना पहले जो थी ना वो लड़कों की तरह रहती थी, आईब्रो वगैरह नहीं करती थी, एकदम ऐसे लड़कों की तरह रहती थी, लड़कियों की तरह नखरे वगैरह ऐसा सजावट नहीं करती थी। उसका ऐसा वो बोलने का तरीका है, मेकअप नहीं करती थी ज़्यादा।
तो उसके लिए मैंने आइब्रो किया, ऐसा अर्चना ने बोला। उसके जो पहला बॉयफ्रेंड था, जो उसका पहला प्यार था, उसके लिए अर्चना ने आइब्रो किया। उसके लिए 500 रुपये का सूट सिलवाया, 200 रुपये की सिलाई ली टोटल 700 रुपये का सूट उसके लिए सिलवाया अर्चना ने। मैं उसके बाइक में पेट्रोल भी डलवाती थी। क्या बात है, मुझे मतलब अर्चना उसके, वो जिससे प्यार करती थी उसके बाइक में पेट्रोल भी डालती थी अर्चना खुद ही पैसे से। मतलब सोचो, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती नहीं यार। आपकी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मतलब आपकी अगर बॉयफ्रेंड सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड है, तो क्या वो आपके बाइक में पेट्रोल डालती है क्या, मुझे बताइए आप। या फिर आप किसी की गर्लफ्रेंड हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बाइक में पेट्रोल डालती है क्या बताइए मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। ये काफ़ी फ़नी था अर्चना का कि मैं उसके लिए ये सब करती थी, तो शायद इसी वजह से उसने मुझे भाव नहीं दिया, ऐसे अर्चना बोलती है। तो MC स्टैन बोला अर्चना को, लड़कियों में नखरा होना चाहिए, नज़ाकत होनी चाहिए, नाजुक कली की तरह होनी चाहिए और एटीट्यूड भी होना चाहिए, ऐसा MC स्टैन ने बोला। तो अर्चना बोली कि जैसे कि हम दोनों की जैसे, अभी हम दोनों हैं वैसे, तो चलो प्यार की एक्टिंग करते अर्चना वहाँ पर MC को बोली चलो प्यार की एक्टिंग करते। तो MC उसे एक्टिंग करनी आती नहीं, तो वो वहाँ से भागने लगा। तो वो बोलता है कि मैं रैपर है, एक्टिंग में नहीं करता, ऐसा वो MC स्टैन बोला वहाँ पे। स्टैन और अर्चना की ये जो मस्ती चल रही थी, पर ये देखकर बाहर को किसी को ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। किसको, तो आपको पता ही होगा, टीना को ये सब देखकर काफ़ी मिर्ची लगी। टीना बोली कि अब इनको दोगलापन नहीं लगता, मतलब स्टैन अर्चना जो अब कर रहे मस्ती वगैरह, तो जब मैं करती हूँ प्रियंका के साथ तो उस पर बोलते हैं, लेकिन इनको अभी ये दोगलापन नहीं लगता क्या। क्या है यार, इसमें क्या दोगलापन है। स्टैन कब बोला कि तू प्रियंका के साथ मत बैठ, ये वो, स्टैन तो कभी नहीं बोला उसको। और ये क्या मतलब समझ में नहीं आता। टीना को मिर्ची लगी, वो खुद स्टैन के साथ मस्ती करना चाहती या दोस्ती करना चाहती, पर वो हो नहीं रहा। लेकिन अब वो मस्ती कर रहे तो वो टीना को कहीं ना कहीं पर ज़्यादा मिर्ची लगी, ऐसा ही। इसके बाद स्टैन निमृत और सौंदर्य को बता रहे थे उनकी तो वो बिग बॉस के घर के अंदर आने की स्टोरी। तो स्टैन वहाँ पे बोला कि उसका जो बड़ा भाई है उसको भी स्टैन का बिग बॉस के अंदर आना पसंद नहीं था। वो बोल रहा था कि बिग बॉस में बहुत राड़े वगैरह होते, मत जा वहाँ पे, ऐसा बड़ा भाई बोल रहा था। लेकिन माँ बोली कि चलो तुम्हारा कुछ करियर में अच्छा होता है, तुम्हारे लिए अगर अच्छा है तो तू जा, ऐसे माँ बोली स्टैन की। स्टैन के मैनेजर उनकी वजह से वो बिग बॉस के घर के अंदर आए, ऐसा दिखता है वहाँ पे। वो बोला कि मैनेजर की वजह से आया। और घर के बाहर जब भी वो बिग बॉस के घर के बाहर भी स्टैन था ना, अंदर आने वाला था उससे पहले बिग बॉस के घर के बाहर था, तो वहाँ से भी स्टैन घर जाना चाहता था। उसने उनको पूछा यार मेरे को नहीं जाना, मेरे को यहाँ से घर जाना है। वहाँ पे भी स्टैन बोला लेकिन वो बोले कि नहीं अभी जाना पड़ेगा अंदर। कमाल का है स्टैन भाई तो ये सब हुआ एपिसोड में। तो ये था रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो बताइए मुझे। और हाँ, शिव ठाकरे बीमार है ऐसा लाइव फीड में तो दिखने को मिला है। जिन्होंने भी लाइव फीड देखा है उन्होंने वो फ़ोटो शेयर किए। तो होप कि जल्दी वो बड़ा हो जाए, ठीक हो जाए, अच्छा खेले, ये आशा है। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।